आसमान में थी स्पाइस जेट की फ्लाइट, तभी ऑटो पायलट सिस्टम में आई खराबी। दिल्ली से नासिक जा रही थी फ्लाइट। हवाई यात्रा करना वैसे तो लगभग हर मध्यम वर्गीय परिवार का सपना होता है। उड़ते प्लेन की खिड़की से बादलों को देखने का सुखद एहसास हर किसी को लुभाता है, लेकिन कई बार हवाई सफर के दौरान आपका खतरों से भी सामना होता है। आज एक बार फिर स्पाइस जेट के विमान से सफर कर रहे लोगों को ऐसे ही खतरे का सामना करना पड़ा। वैसे तो स्पाइस जेट एविएशन की दुनिया में किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। लंबे समय तक कंपनी ने अपने यात्रियों को ठीक ठाक सुविधा भी दी, लेकिन पिछले कई सालों से कंपनी के सितारे कुछ गर्दिश में चल रहे हैं। वो कई ऐसी बातों को लेकर सुर्खियां बटोर रही है जिससे न सिर्फ उसकी छवि धूमिल हो रही, बल्कि जनता का कंपनी पर से भरोसा भी धीरे धीरे उठता चला जा रहा है। नतीजा यह है कि कंपनी को अब पहले की तरह ग्राहक नहीं मिलते, जिसके चलते कंपनी मार्केट में वो मुनाफा भी नहीं कमा पा रही जिसकी उसके मालिकान को अपेक्षा है। अब आप आज यानी 1 सितंबर की बात ले लीजिए। इस कंपनी का एक एयरक्राफ्ट यात्रियों को दिल्ली से लेकर जा रहा था, लेकिन सफर के वक्त प्लेन में खराबी आ गई और क्रू ने समझदारी दिखाते हुए प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग वापस दिल्ली में करवाई। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ और कब कब ऐसा हुआ कि टिकट खरीद कर यात्रा कर रहे यात्रियों की सफ़र के दौरान सांसें उनके हलक में अटक गईं और किसी तरह वो सभी मुसीबत के मुंह से बाहर निकल कर आए। आज यानी 1 सितंबर को सुबह 6:54 पर स्पाइस जेट का एक बोइंग जहाज़ 737 फ्लाइट नंबर 8363 दिल्ली से यात्रियों को लेकर नासिक के लिए उड़ा, लेकिन तभी बीच में हवा में फ्लाइट के ऑटो पायलट मोड में कुछ तकनीकी खराबी होने लग गई, जिसका पता पायलट और पूरे क्रू को समय रहते चल गया। जिसके बाद फ्लाइट को वापस दिल्ली लाया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉर्मल थी। प्लेन में उपस्थित क्रू की वजह से यात्रियों में किसी भी तरीके की कोई पैनिक की स्थिति पैदा नहीं होने पाई। वैसे यहाँ आपका ये जानना ज़रूरी है कि ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसे कई मौके पहले भी आ चुके हैं। आपको बता दें कि इसी सोमवार को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय कंपनी के प्लेन 737-800 का टायर फट गया था। इससे पहले 12 जुलाई को दुबई से मदुरई जाने वाली फ़्लाइट के अगले पहिए में कुछ खराबी आ गई थी, जिससे फ़्लाइट के टेक ऑफ में भी देरी हो गई थी। इतना ही नहीं, 2 जुलाई को जबलपुर जा रही फ़्लाइट में लोगों ने क्रू मेंबर्स के केबिन में से धुआं निकलता हुआ देखा, जिसे देखकर वो सभी घबरा गए। उस समय प्लेन 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। कोई अनहोनी हो इससे पहले ही प्लेन को दिल्ली में लैंड करवाया गया। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 6 जुलाई को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि इस पूरे मामले में कंपनी का कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।